गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे थे। फिजिक्स में आज हम लोग उससे आगे देखे जो कल तक हो चुका था। कल हम लोग ने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर देखे थे। अब बात आती है कि हम लोग समझे इस बात को कि किस तरह से अवतल दर्पण को समझे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान कैसे करें। पहचानने के लिए क्या करना होगा? स्पर्श। अब देखिए अवतल दर्पण है, समतल, समतल, अवतल तथा उत्तल का पहचान कैसे करें। समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करें। उत्तल दर्पण की पहचान, उत्तल दर्पण की पहचान करें कैसे। तो देखिए इस सब की पहचान करने की तरीका होता है। किस तरह से हम पहचान करेंगे? तो समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करें। देख बिना स्पर्श किए भी कर सकते हैं, यानी बिना टच किए, उसको बिना टच किए भी हम जान सकते हैं और टच करके भी जान सकते हैं। तो किस तरीका से? एक हम छू कर भी जान सकते हैं, वो बिना छू कर भी जान सकते हैं। तो बिना स्पर्श किए कैसे जानेंगे, इसको पहले हम लोग सीख लेते हैं। बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए कैसे जानेंगे कि ये समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, बिना स्पर्श किए। तो इसके लिए बारी बारी से दर्पण के सामने एक वस्तु को लाया जाता है। बिना स्पर्श किए जानने के लिए हम क्या करेंगे? बारी बारी से इस दर्पण के सामने एक वस्तु को लाएंगे। समतल के सामने दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, एक उत्तल दर्पण के सामने लाएंगे। अब लाया जाता है वस्तु को दर्पण से नजदीक अथवा दूर हटाने पर दर्पण में, वस्तु के दर्पण से नजदीक हटा ले जाते हैं या दूर हटाने पर क्या होता है? नजदीक ले जाने पर या दूर हटाने पर दर्पण में बने प्रतिबिंबों को अवलोकन के आधार पर, जब दर्पण में बनता है प्रतिबिंब, उसके अवलोकन के आधार पर हम लोग उन दर्पण की पहचान कर ली जाती है। यदि पहला कंडीशन देखिएगा, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए वाला में क्या होगा कंडीशन इसमें पहला। तो इसमें जब बिना स्पर्श किए में सबसे पहला कंडीशन बनेगा तो क्या होगा देखिएगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, क्या बने? हमेशा सीधा तथा हमेशा सीधा और 12 प्रतिबिंब बने, क्या बने? और 12 प्रतिबिंब बने, और 12 प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब? 12 प्रतिबिंब बनता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार वस्तु 12 प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। दर्पण कैसा बन जाएगा? तो दर्पण अवतल दर्पण होगा। यानी हम जब दर्पण के सामने किसी वस्तु के ले जाएंगे तो नजदीक करने पर या दूर हटाने पर प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? सीधा, और 12 प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। अब दूसरा कंडीशन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, सीधा और तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता। आकार में क्या करता है? आकार में वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर हो है तो दर्पण समतल होगा। दर्पण कैसा होगा? समतल,
समतल होगा, समतल होगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार के में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा, समतल होगा। याद रखिएगा आप लोग बात कि जब हम दर्पण को बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को दर्पण के पास किसी वस्तु को ले जाएंगे, उसे नजदीक या दूर करने पर दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा हमारा, यदि सीधा तथा आकार वस्तु के बराबर है तो हम कैसा दर्पण समझेंगे, समतल दर्पण से समझेंगे। दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण होगा, दर्पण होगा। कैसे होता है। अब तीसरा बात को आप लोग समझिएगा कि उत्तल दर्पण के बारे में। अब बच गया एक, तो यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में क्या बनेगा, आकार में वस्तु से छोटा वस्तु से छोटा बनता है तो दर्पण कैसा हो जाएगा, बनता है तो दर्पण उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ये तो बिना हम समझ गए क्या किए, स्पर्श किए, क्या किए, बिना स्पर्श किए। लेकिन स्पर्श करके कैसे जानेंगे, तो स्पर्श करके हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, स्पर्श करके यानी छू कर कैसे जानेंगे कि समतल दर्पण है या अवतल दर्पण है या समतल दर्पण है, तो कैसे जानेंगे, छू कर। तो छूने पर हमें पता चलेगा, उसकी मेज पर रखे बर्तन, अब स्पर्श करेंगे तो किस पर रखेंगे, मेज पर रखा गया है, कहीं पर रखा गया होगा, मेज पर रखे परावर्तक सतह को छूने पर यदि, ठीक ना, मेज पर रखे दर्पण के परावर्तक सतह छूने पर यदि, सतह के छूने पर यदि, सतह छूने पर यदि कंडीशन फर्स्ट हम लोग का फॉलो कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा उसकी परावर्तक सतह सतह समतल होती है। क्या होती है, समतल होती है। परावर्तक सतह समतल होती है तो वह दर्पण समतल होगा, वह दर्पण समतल होगा। क्या होगा, समतल होगा, समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण है। दूसरा बात, उसकी परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है। क्या रहती है, धंसी रहती है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा।
अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तीसरा बात याद रखिएगा आप लोग का, यदि उसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उभरी रहती है, क्या रहती है, उभरी रहती है, उभरी रहती है, तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि स्पर्श करके कर सकते हैं, एक बिना स्पर्श कर किए हुए। जब स्पर्श करके रखेंगे तो मेज पर कोई एक वस्तु दर्पण के इस परावर्तक सतह को छूने पे पता चलेगा। कहीं पर एक मेज पर रख दिए परावर्तक सतह, उसको छू रहे हैं, तो उसकी यदि उसकी परावर्तक सतह समतल होगी तो हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण है। अंदर की ओर परावर्तक सतह धसी रहती है तो उसके क्या कहेंगे, दर्पण अवतल दर्पण है। यदि उभरी रहेगी तो परावर्तक सतह क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आप लोगों को एक क्वेश्चन आया गया है। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आप लोग का, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, दर्पण आप लोग को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बीम कर दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा, बीम की के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति आवर्धन बताइए। आपका सवाल हुआ, ये बनाना होता है एग्जाम में, यदि पूछा जाए तो आप लोग से 5 नंबर में पूछा जाएगा। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, दूरी क्या होता है, प्लस में या माइनस में। अब भाई कल आप लोग को पढ़ाया गया था, तो देखिएगा यहाँ पर। अब देखिए, जब तक इस बात को ध्यान में नहीं रखिएगा आप लोग का सवाल नहीं बनेगा, इसलिए कल बताया गया था आप लोगों को इस पॉइंट को। देखिए अब यहाँ पे बताया गया था, ये तो फॉर्मूला हो गया आप लोग का दर्पण का सूत्र का। यहाँ पर आइए, उत्तल दर्पण में भाई क्या होता है, दूरी माइनस होता है। तो जब तक याद इस बात को नहीं रहेगा आपका सवाल नहीं बनेगा। तब देखिए माइनस आता, तो अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे, क्या लिखेंगे, U इक्वल टू क्या लिख देंगे, अब लिख दीजिए यहाँ पर U इक्वल टू क्या लिख देंगे, U इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर कर देंगे। कितना सेंटीमीटर, दर्पण की दूरी कितना है यहाँ पर, दर्पण से 12 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित है, तो वक्रता त्रिज्या न हुआ, तो माइनस कितना कर देंगे, 12 सेंटीमीटर। अब जब 12 माइनस सेंटीमीटर हो गया, अब देखिए भाई यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया गया है, एफ दिया गया है, कितना दिया गया है, वक्रता त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फोकस बराबर r/2, यही ना होता है। वक्रता त्रिज्या आपके पास कितना दिया गया है, 20। आर को ही ना कहते हैं वक्रता त्रिज्या, आर को कहते हैं, जब आर को वक्रता त्रिज्या कहते हैं तो आर कितना है मेरे पास, 20 है, तो 20/2 कर देंगे, तो एफ इसको 2.2 हो गया, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास फार्मूला बताया गया होगा, इसी फार्मूला पे आप लोग को सही होगा, इसलिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/, आपको क्या लिखाया गया था फार्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u भाई। अब देखिए तो एफ आपको पता है, इसमें यू पता है, निकालना क्या है, हमें प्रतिबिंब का स्थान निकालना है, हमको भी का पहले मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, भी निकालेंगे। तो भी कैसे निकालिएगा, तो 1/f है तो 1 के जगह पर 1 लिखिएगा, f के जगह पर 10 तो 10 लिख दीजिए, 1/v तो 1/v हो गया। आप प्लस क्या कर दीजिएगा, 1/u है तो 1/u के जगह पर 1, u के जगह पर कितना, -12, तो -12 लिख दीजिएगा। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। जब यहाँ तक समझ आ गया तब इसके बाद देखिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, 1/10 है ना, तो 1/10 लिखेंगे। जब लिखेंगे 1/10, इधर क्या है देखिए, इधर हम लोग को पता चला है यहाँ पे क्या है, इधर माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इधर कर दीजिएगा 1 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v। आप लोग को भिन्न के जोड़ आता होगा, भिन्न के जोड़ कर देंगे, 10-12 का लघुत्तम 60 हो गया, 10×6 60 तो 6, 12×5 60 तो 5 कम 5, 1/v
इक्वल टू 11/60 इक्वल टू 1/v। अब भाई गुना कर दीजिए तो 11v बराबर कितना हुआ 60 हो गया, तिरकैचिया गुना। तो v अब लिख देंगे चूंकि बराबर v बराबर क्या लिख देंगे 60/11 हो गया। यहाँ पे 60/11, जब 60/11 सेंटीमीटर हम लोग को आ गया तो लिख सकते हैं v इक्वल टू भाग दे देंगे 60 में 11 से, तो कट जाएगा 11×5 = 55 बचा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 मरते में लगा शेषफल बचा 5 और लगा 11 सेंटीमीटर से, तो 5×5 = 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको पता चल गया ये क्या पता चला हम लोग का प्रतिबिंब का स्थान। अतः अब हम लिख सकते हैं धनात्मक है। यहाँ आंसर किस में आया है धनात्मक के, कि मेरा आंसर ये क्या है प्लस में या माइनस में है, प्लस में धनात्मक है। जब आंसर धनात्मक में आता है तो लिख सकते हैं इसलिए धनात्मक है। क्या आया है धनात्मक है, यहाँ पर प्लस में आंसर आया है ना, धनात्मक है। अतः क्या लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनेगा, धनात्मक में रहता था तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तथा पीछे बनेगा यह आभासी, और क्या बनेगा यह आभासी एवं सीधा होगा। क्या होगा आभासी एवं सीधा होगा। एक फॉर्मूला और आप लोग याद रखिएगा, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। आवर्धन का फॉर्मूला होता है 1 आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना होगा। हमें तो निकल गया, क्या निकल गया, प्रतिबिंब का ये स्थान निकल गया। अब निकालना है क्या, प्रकृति और आवर्धन बताना, यही ना बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम बता देंगे कि अब क्या हो गया, प्रकृति तो बता दिए, यहाँ पर इतना मेरा निकल गया स्थान, इतना स्थान दूरी पे बना। आप प्रकृति का क्या बन गया, प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे बनेगा, यह आभासी एवं सीधा होगा, यह भी बात को हम बता दिए। अब तीसरा क्वेश्चन मेरा इसमें क्या था, आवर्धन बताना था। आवर्धन बताने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा, आवर्धन बराबर फॉर्मूला हो जाता है आप लोगों को, आवर्धन बराबर होता है इक्वल टू, आवर्धन को हम लिखते हैं एम से, किससे डिनोट करते हैं, एम से, किससे, छोटा एम से। तो आवर्धन एम इक्वल टू माइनस क्या हो जाता है, माइनस v/u। तो देखिए माइनस है तो माइनस, v कितना है मेरे पास 60/11, तो 60/11 कर देंगे। u मेरे पास कितना है, u मेरे पास -12 है ना, तो -12 कर देंगे, -12 कर देंगे। अब -12, तो अब देखिए जब -12 किए तो यहाँ पर भाग दे देंगे भाई, -12 कर देंगे, ठीक है, ऊपर नहीं हो जाता है क्योंकि भागे न दे रहा थे, नीचे आ जाते हैं, इसी में जाते हैं 60/, -12 क्योंकि भाग देना है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तो -60/ कितना जाएगा, अब माइनस है तो 11 × -12 हो गया, तो माइनस से माइनस काट दीजिएगा, कट गया यहाँ पर, तो बच कट गया 12×5 = 60, कट गया तो 5/11। तो आवर्धन आप लोग को कितना आ गया 5/11, कितना गुना आपका यह बिंब का 5/11 गुना बनेगा। आंसर आप लोग का हो गया। तो पहला आंसर आप लोग लिख सकते थे, यहाँ पर पहला आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से प्रतिबिंब का दर्पण, या आंसर आप लोग कितना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा दिया गया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात करें। आप लोग बना सकते हैं इस सवाल को, सेम फार्मूला बैठाइए, एफ यहाँ पर यू क्या अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है,
अवतल दर्पण है भाई। कैसा दर्पण? कौन सा दर्पण था? पहले देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया, अवतल या उत्तल, ठीक ना। इसके बाद आप कहाँ जाइएगा, इसके बाद इस वाला आप चार्ट पे जाइएगा, सारणी चार्ट पे यहाँ पर जाइएगा, ए वाला लाइन में जाइएगा तो देखिए अवतल में क्या होता है, वस्तु की दूरी माइनस होता है, फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, माइनस होता है। ये चार्ट जब तक आपको याद नहीं होगा आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे प्लस होगा, आपको कुछ ही नहीं समझ आएगा जब तक ये चार्ट को आप याद नहीं करते हैं। इसलिए इस चार्ट को आप लोग याद कर जाइएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे, हम लोग अपना क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। एक अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, फोकस दूरी माइनस होता है भाई। तो एफ इक्वल टू क्या लिख देंगे, -10 सेंटीमीटर। हो गया। आप देखिए दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अवतल दर्पण में दूरी भी क्या होता है, माइनस होता है, तो -8 सेंटीमीटर। बीम रखा गया है, कहाँ से आया आपको कब पता चलेगा, जब उस चार्ट को याद कीजिएगा तभी जाकर आपको पता चलेगा। हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन। सेम वही फॉर्मूला बैठाएंगे भाई, जानते, इसलिए फॉर्मूला लिख देंगे, इसलिए 1/f इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/v प्लस 1/u। अब देखिए तो 1/f कितना, 1/f बराबर 1/v कितना, 1/f कितना, f कितना है -10, तो कितना लिख देंगे, -10 बराबर 1/v निकालना है, v का मान तो 1/v प्लस u कितना है भाई 1 - 8, तो -8 कर दिए। अब वो -1 देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1 - 10 है तो -10 कर देंगे, इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 1/8 कर देंगे। अब बराबर क्या कर देंगे, 1/v कर देंगे। लघुत्तम लेंगे, 10 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 चौका 40 तो -4 हो जाएगा, 8 पंचे 40 तब 5 हो गया, इक्वल टू 1/v कर देंगे। अब जब 1/v हो गया तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो देखिएगा जब हो गया 1/v, क्या हुआ 1/v, तो अब क्या लिख देंगे, घट के कितना जाएगा 1/40 आ जाएगा, इक्वल टू 1/v। तो गुना करेंगे, v में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर कितना 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते चूंकि बराबर क्या हो गया, v बराबर 40 सेंटीमीटर हम लोगों को आ गया। अब क्या निकालना है, आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आवर्धन बराबर m होता है, m इक्वल टू -v बटे क्या होता है, -u होता है, यही ना होता है, -v बटे u होता है, v बटे u। अब जब -v बटे u होता है तो देखिए जब -v बटे u जब -v बटे u है तो कितना आवर्धन v कितना आया है 40, तो -40। हमारे पास क्या है u कितना -8, तो -8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 पंचे कितना आएगा 40, तो m इक्वल टू हम लोगों को कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यही सवाल कुछ है सवाल में, इसी सवाल को हम लोग को बनाना, इसी सूत्र पर पूरा सवाल बनेगा। याद रखिए, सिर्फ आपको चार्ट को याद कर लीजिए, आपका टोटल सवाल बन जाएगा, पूरा का पूरा सवाल। अब आते हैं हम लोग बात, तो इसमें क्या क्या बना, तो भाई मेरा प्लस में आंसर आया, क्या है प्लस में आंसर है कि माइनस में आंसर आया, हम लोगों को पहले ये देखेंगे। प्लस, जब प्लस में आंसर आता है तो क्या होता है, दर्पण के क्या बनता है, प्रतिबिंब पीछे बनता है ना। हाँ, जब प्लस में आंसर रहेगा तो हम लोग को धनात्मक में रहता है आंसर, तो किस में कहाँ बनेगा दर्पण, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः पहला क्या बना, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। जब धनात्मक में रहेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 5.5/11 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा नंबर देखिएगा, यह आभासी एवं सीधा होगा, क्या होता है
आभासी तथा प्रकृति क्या हो जाएगा इसका, आभासी तथा सीधा होगा। इसमें भी प्रकृति बताना था हम लोगों को। हाँ, प्रकृति है ना यहाँ पे, तो बता दिए आभासी तथा क्या होगा, सीधा होगा, तथा सीधा होगा। ये सब आपको याद, कहाँ से ये बात को लिखने जा पाता है आपको, आभासी तथा सीधा होगा। ये अवतल दर्पण में जाइए और देखिए, अवतल दर्पण में आप लोग को पढ़ाया गया था पीछे, इस यहाँ पर देखिए भाई, जब सीधा बने दर्पण क्या बने, पीछे काल्पनिक तथा सीधा। यहाँ पे दर्पण क्या बनता है, यहाँ पे दिखना होगा आप लोग को अवतल दर्पण में देखिए, हाँ, दर्पण जब पीछे बने तो काल्पनिक तथा क्या बनता है, सीधा बनता है। यही ना प्रकृति है। तो यही बात को हम लोग ने कहा वहां पर लिखे। तो जब तक आपको ये चार्ट भी नहीं याद रहेगा कि कहाँ पे दर्पण के पीछे बनता, तो उसका प्रतिबिंब के प्रकृति का स्थान कहाँ होता है, तो दर्पण के पीछे बन रहा था तो काल्पनिक तथा सीधा। लॉजिक जब तक आप इस बात को नहीं याद कीजिएगा, पीछे जितना भी दिया गया आप लोग एक दूसरे से रिलेटेड होता है, सारे बात को आप लोग को याद रखना होगा, तभी जाकर आगे समझ आएगा। नहीं तो धीरे करते 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 आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जब बहुत हार्ड हो जाएगा तो आप लोग को समझ कुछ नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए जितना भी दिया गया है, पढ़ाया गया है पहले तक अभी तक, आप पूरा को याद कर जाइए, तभी कुछ संभव होने वाला है। नहीं तो नहीं होने वाला संभव, आपसे आगे सवाल नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग आते हैं, इसके बाद आपको दिखाने के लिए हम बताया है इसकी कहां से ये बात आ रहा है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद आभासी तत्व क्या हो गया, सीधा हो गया। अब तीसरा की बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, अब क्या आवर्धन कितना बना है, इसका आवर्धन कितना आया हम लोगों को यहाँ पे। तो आवर्धन की जब चर्चा किया जा रहा था तो आवर्धन कितना आया है, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आवर्धन हम लोगों को कितना आया है, यह आवर्धन हम लोगों का 5 सेंटीमीटर आया है। आवर्धन बराबर क्या लिख देंगे, आवर्धन बराबर कितना हम लोग का आया, आवर्धन बराबर क्या आया है, 5 सेंटीमीटर। कितना आया है, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग का पूरा सवाल बना। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर चैनल का लिंक भेजिए और दोस्तों के भी बोलिए शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।